वो कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम उफ भी करते हैं तो परवाह नहीं होती, कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अलका लांबा पर तो कुछ भी सूट नहीं करता, क्योंकि राजनीति के जितने रूल्स हैं वो लगभग हर रूल को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। बात करने के लिए आज नाश्ते पर नेताजी पर मेरे साथ हैं अलका लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम ये कहें कि मैं एक लोकसभा के उम्मीदवार से भी बात कर रही हूँ? हो सकता है, बिल्कुल। आप भविष्य की, सिर्फ मैं ही नहीं, देश की 180 बहनें इंतजार कर रही थी। महिला आरक्षण कानून आ गया, लागू होगा। हम 33% के तहत 180 बहनें इसी 24 में संसद पहुंचनी थी, लेकिन धोखा हो गया। लेकिन हाँ, हमारी जैसी कुछ और महिलाएं हैं जो बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, लड़ेंगी, जीतेंगी और संसद में पहुंच के आधी आबादी की न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। लड़ाई आपने हमेशा से लड़ी है, वो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, एक नहीं है। पहले तो आज मुझे ये बताइए कि आज नाश्ते पर क्या क्या है हमारे लिए? देखिए, मैं फल ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपके लिए अमरूद है, अंगूर है, केले हैं, साथ में कुछ साउथ इंडियन है, कुछ खिचड़ी है जो मैं पसंद करती हूँ। सुबह हल्का नाश्ता और पकोड़े भी हैं, क्योंकि कोई हमारे आज आंगन में पकोड़े तलने आया है, तो उनसे हमने पकोड़े लिए हैं। तो बात पकोड़े की जब कर रहे हैं और बात राजनीति की कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए इस बार अंगूर खट्टे हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए भाजपा के लिए इस बार अंगूर खट्टे हैं। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करनी है ना, तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करने से हिचकिचा रही है भाजपा की सरकार। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, अत्याचार, जवाब नहीं है। सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी का नाम और एक भगवान श्री राम के नाम पर नारे पर अपनी नैया पार लगाने की, लेकिन विपक्ष है, घेरेंगे, हमारा धर्म है, पूछेंगे सवाल। ऐसा विपक्ष पर ही सवाल एक उठता रहता है कई बार कि मणिपुर पे विपक्ष बहुत एक्टिव हो जाता है, संदेश खाली पे विपक्ष चुप्पी साध लेता है। अपने अलायंस को देखते हुए ऐसे कदम उठाए जाते हैं? नहीं, अगर हम कहें कि जब दिल्ली में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया हुआ था, तो भाजपा राजनीति कर रही थी। हम पूछना चाहते हैं, नहीं, वो राजनीति नहीं थी, वो विपक्ष में उनका धर्म था। आज विपक्ष में हम हैं, ये हमारा धर्म है जो हम कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं खुद को बचाने के लिए। मणिपुर के सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, आप राजस्थान पहुंच गए थे, हमारी सरकार थी। महिलाओं से अपराध, अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है राजस्थान में? आज आपकी सरकार है। अस्पताल पे पड़ी हुई एक मरीज महिला को इंजेक्शन देकर बेहोशी की हालत में बलात्कार हुआ है जयपुर के अंदर। क्या हुआ है आपके हरियाणा में? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट न्याय मांग रही हैं आपसे ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, आप न्याय नहीं दे रहे। मणिपुर के अंदर आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ ना, आपकी डबल इंजन की सरकार है ना। यूपी में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आपके आईटी सेल के नेता हैं, है ना। कुछ हुआ आपने? बिल्किस बानो, गुजरात में आपकी सरकार है, 11 सामूहिक बलात्कारियों को आपने छोड़ा ना। हरियाणा में संदीप सिंह मंत्री है, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, आपकी सरकार है। राम रहीम को पैरोल आप दे रहे हैं, हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। ये सब क्या है? इन सब पे आवाज उठाएंगे तो आपको बंगाल लेकर जाएंगे बचने के लिए, और बचने हम आपको देंगे नहीं। अगर आप बंगाल की भी बात करेंगे तो कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये मामला हुआ है उसके खिलाफ मांग हमने की, आंदोलन किया, सड़कों पर हम उतरे, हमारी कांग्रेस उतरी, और आज हमें खुशी है कि दबाव बनाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस ने। मैं खुद वहीं थी संदेश खाली में, और वहां जाकर ये हुआ कि अब गिरफ्तारी हुई है और उम्मीद है अंजाम तक पहुंचेगा। पर भाजपा सिर्फ बचने के लिए इस तरह का एक मामला लेकर पूरे देश में जा रही है, और पूरे देश के अंदर जो हो रहा है उसे एक मामले के नीचे दबाना चाहती है, जो होने नहीं देंगे। नहीं, आप नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो गठबंधन बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से शुरू हुआ था, डिरेल हो गया है क्या? नहीं, भाजपा डर गई। भाजपा डर गई कि 63% वोट जो इंडिया अलायंस का, विपक्षी दलों का एकजुट हुआ, वो भाजपा के खिलाफ खड़ा था, जो एकजुट हुआ। अब इन्होंने सबसे पहले इंडिया अलायंस बनते ही बौखला गए। इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस, बल्कि इंडिया के नाम के पीछे से ए ही हटा दिया, इंडी कर दिया इंडिया को। अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, संविधान पर आ गए। इतना बौखला गए इंडिया अलायंस बनते ही कि संविधान बदलने पर आ गए, जिसमें पहले में ही लिखा है पन्ने पर भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, कोई अंतर नहीं है। लेकिन विवाद में करके असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश। जब अंतर नहीं है तो फिर कांग्रेस की आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति नहीं है। आपने, मैं ये कह रही हूँ, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत था, मजबूत है। जो कमजोर कड़ियां थी वो टूटी हैं, और वो टूटने से हमारा फायदा है। और जो 400 सीटों का दावा कर रही, इतनी डर गई है ये सरकार कि इंडिया अलायंस
और उनकी सरकारें जहां चल रही हैं, एड़ी चोटी का जोड़ है धन से, सत्ता, ताकत, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस तरह से स्थिरता लाकर अपना जो है आगे की यात्रा ये कर सकते हैं, वो हम रोड़ा अटकाएंगे, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये कामयाब हुए, संघ, आरएसएस और ये कामयाब हुए तो देश फेल होगा इस बार, लेकिन हम देश को फेल नहीं होने देंगे। जब बीजेपी कहती है कि 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, देश उस समय ज्यादा फेल हुआ, हम तो उसे ट्रैक पर ला रहे हैं। देश जानता है, ये संघी भाजपाई आजादी के आंदोलन हो, देश की आजादी हो, कहीं कुछ लेन देन नहीं। ऊपर पेंशनें ले रहे थे अंग्रेजों से, गद्दारियां कर रहे थे, समर्पण कर रहे थे देश के 2 फाड़ में। सो मैं ये कहूंगी कि भाजपा कोई योगदान नहीं रहा और देश कहां पहुंचा। अरे एक समय पर आजाद जब हम हुए थे, हमारे पास अन्न के लिए कटोरा दूसरे देशों के सामने हमें फैलाना पड़ता था। आज ये कृषि प्रधान देश बना है, आज दूसरे देशों को अनाज देने का काम कांग्रेस के इन 60 सालों में हुआ है। अंतरिक्ष पे हमने कदम रखा, चंद्रयान 1, 2 कब आए, 3 आया सीधा, क्या चंद्रयान पे हमने अंतरिक्ष पे कदम रखा है ना। सो सुई से लेकर IIT, एम्स, स्कूल, अस्पताल, जिनसे ये भाजपा के नेता भी अगर पढ़े हों, हाँ, तो कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं ये वैज्ञानिक, आज जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ये इसरो, ये किसने स्थापना की, इसकी हम पूछना चाहते हैं। सो भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश को एक एक आदमी जानता है कि खून देने की बात हो, कुर्बानियां देने की बात हो या देश के निर्माण की बात हो, उसमें कांग्रेस का जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े और यहाँ तक आए, उन्हीं अकेले का योगदान है। आपने तो बर्बाद किया है। लेकिन ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विदेश में भारत का सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ये फिर मैं कहूंगी, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, ये भारत में तब भी गर्व किया गया जब हम गुलाम थे, कि हमने गुलामी स्वीकारी नहीं। भारत के लोग अंग्रेजी तानाशाही से लड़ रहे थे और तब भी भारत पे, भारतवासियों पे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे विश्व को गर्व था। तभी हमने विश्व गुरु का दर्जा हासिल किया उस समय पर। उसके बाद इस देश पे गर्व रहा कि इस देश ने हर विषम परिस्थितियों के बाद भी उपलब्धियां हासिल की। ये ऐसा है कि संघी भाजपा की 10 साल से सरकार आई तभी से गर्व महसूस हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये अपने ख्याली पुलाव, अपने आप को खुशी करने के लिए अच्छे, एक भारतीय अपने पर गर्व करता रहा है, करता रहेगा। वो आपका महताज नहीं है कि आप उसको ऐसा कुछ करें। आज गर्व नहीं, शर्मसार महसूस कर रहा है। भारत विश्व गुरु है कि नहीं है? नहीं, मैं फिर कह रही हूं, हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। आज अमेरिका को कहेंगे मैं विश्व गुरु हूं, चीन, जापान आप कहेंगे कि मैं विश्व गुरु हूं और हम आपको सिखा रहे हैं, वो स्वीकार करेंगे। यहां बराबरी की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी कहती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो भारत तो जुड़ा हुआ है और न्याय किससे मांग रहे हैं? कैसे देखती हैं आप इन सारे सवालों को? 2020 में भारत की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए या नहीं हुए, किसकी सरकार केंद्र में, किसके सब सांसद और किसने उस दंगों को मूक दर्शक बनकर होते हुए देखते रहे? राजधानी दिल्ली की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। देश एक नहीं था। देश को धर्म पर, जातियों में लोगों को भड़का कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आप हिंसा उतारू हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, है ना। ये 20 की बात है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, आप ही का राज है। अब उसके बाद राहुल जी को महसूस हुआ कि भारत नफरत और जहर में तोड़ा जा रहा है, इसको जोड़े रखने की जरूरत है। और हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और देश के लोगों को सलाम है कि सब एकजुट रहे और इस तरह की किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, बंटवारा, नफरत को नकारा। यात्रा कामयाब हुई। यात्रा इतनी कामयाब थी तो फिर तीनों विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी विफलता कैसे हाथ लग गई? जिसने कहा हम विफल हुए। 5 राज्यों के चुनाव हुए, अभी 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़ से ऊपर वोट मिला। कांग्रेस को कितना मिला? 11 करोड़ के ऊपर जो वोट पड़ा उसमें 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया और 4 करोड़ 80 लाख भाजपा को। भाजपा से जो 10 लाख अधिक देश के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर मोहर लगाई। दक्षिण भारत में बहुत बढ़िया सरकारें बनी हैं। मुझे एक बात बताइए कि दक्षिण भारत के नेता जब अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, कभी गौमूत्र प्रदेश कहते हैं, कभी राम पर टिप्पणी करते हैं, राम के अस्तित्व पर टिप्पणी करते हैं और इस तरह के सवाल उठाते हैं, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है? आपको तकलीफ होती है ये सुनकर? लगता है कि मैं फिर नुकसान हो रहा है? आप दक्षिण भारत की बात कर रही हैं। भाजपा नारा लेकर आई थी कांग्रेस मुक्त भारत का, नहीं कर पाई 10 साल में, है ना। उनका सपना सच नहीं किया देश के लोगों ने, लेकिन हमने दक्षिण भारत मुक्त भाजपा कर दिया आज। क्योंकि वो दक्षिण भारत में जो सवाल आप पूछ रही है ना, उसकी कोई स्थान और जगह नहीं है। एक व्यक्ति उठकर, एक विधायक सांसद उठकर कुछ बोलता है तो वो पूरे राज्य की सोच और विचारधारा
नहीं हो सकती ना, जिसको वो लोग भी स्वीकारते नहीं है। लेकिन भाजपा को सूट करता है कि किसी ने कुछ बोला, धर्म की आग उसमें लगा दे और अपनी रोटी सेके, जिसमें दक्षिण भारत ने इन्हें कभी कामयाब नहीं होने दिया। चिट्ठी लिखकर जरूरत क्या थी ये कहने की कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे? ये आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड था या फिर एक धार्मिक स्टैंड था या फिर पार्टी का स्टैंड था या निजी स्टैंड? मैं आपसे पूछती हूँ कि भगवान श्री राम का मंदिर राजनीति का मुद्दा है या धर्म और आस्था का मुद्दा है? आपकी राजनीति का कोई धर्म नहीं है मोदी जी, लेकिन राजनीति के अंदर पूरा का पूरा आप धर्म के ऊपर पूरी राजनीति करते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति था नहीं राम मंदिर क्या में। बात है। लेकिन कांग्रेस नहीं आई तो कांग्रेस ने बता दिया कि वो राम विरोधी हैं। आपका कहने का मतलब कि हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जो टीवी पे आकर कह रहे थे निर्माण अधूरा है, क्या जल्दी है आपको, है ना, क्योंकि चुनाव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवीकरण करना है, भगवान श्री राम के नाम पर अपनी नैया पार लगानी है, क्योंकि मुद्दों पर आप मुंह की खा रहे हैं। धर्मगुरु शंकराचार्यों ने आकर कहा ना निर्माण अधूरा, जल्दी क्या है मोदी जी। और कौन कौन खड़ा था अंदर? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस। उनका क्या काम था उसमें? बैठते ना बाहर कुर्सी पर सबकी तरह पर। और आप मुझे पत्र लिखकर इनवाइट कर रही हो तो मैं पत्र लिखकर बता रही हूं कि भगवान श्री राम मेरी आस्था का विषय है, मैं इस पे राजनीति नहीं होने दूंगी। मेरा आस्था है, मेरा भगवान जब बुलाएगा। हम वैष्णो देवी दरबार जाते, कहते माँ का बुलावा ही नहीं आ रहा, बुलावा ही नहीं आ रहा, इंतजार करते एक दिन बुलावा आता है। वैष्णो देवी दरबार में गई क्योंकि माँ का बुलावा आया था। वैसे ही भगवान श्री राम का जिस दिन बुलावा आ जाएगा, हम किसी राजनीतिक बुलावे के मोहताज नहीं है, हम पहुंचेंगे वहां पर। ऐसा क्यों होता है कि अलका जी जिस पार्टी में होती हैं उस पार्टी के लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर कहीं चली जाए? आम आदमी पार्टी में आपका जितना स्टे रही आप जितने दिन पार्टी में, उस अनुभव को और आज कांग्रेस को, दोनों को अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, आप जो सवाल है ना, ये आपका सवाल गलत है। अलग पार्टियों में मैं 18 साल की थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा NSUI से। मैं लगातार 20 साल सिर्फ कांग्रेस में रही। कांग्रेस की विचारधारा कभी न तब छोड़ी थी जब पार्टी से आई। भाजपा में नहीं गई आज तक। ये मेरा अगर 30 साल का राजनीतिक सफर है, 30 साल का, सो ये गांधी की विचारधारा पर, सत्य और अहिंसा को समर्पित रहा है। और उस विचारधारा जो गोडसे की हिंसक नफरत वाली जाति धर्मों पे बांटती, उसके खिलाफ लड़ती रही हूं। आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे और इस सब आंदोलन में, आंदोलन में चली गई थी। आंदोलन के बाद लगा दिल्ली बदलाव चाहती है, मैं उस बदलाव में शामिल हुई। लेकिन उसके बाद जब लगा कि आगे का सफर कहीं ना कहीं समझौते हो रहे हैं, अब सत्ता ही सब कुछ हो गई है, जन लोकपाल, स्वराज, ये सब अब नहीं दिख रहा है, तो अपनी सरकार थी, सत्ता थी मेरे पास, विधायक थी, सब छोड़ के वापस अपनी विचारधारा, अपने कांग्रेस को ताकत देने के लिए जीरो से संघर्ष शुरू किया। और 5 साल में आज मैं उस विश्वास को जीत पाने में कामयाब हुई कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं, बट हाँ, उन्होंने जो वायदे रामलीला मैदान में किए थे, वरना एक टाइम पर 2014 में वो 400 से अधिक सीटों पर पूरे देश में लोकसभा लड़े थे, और आज नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जन लोकपाल का, स्वराज का नारा, संविधान, एक परिवार एक टिकट होगी, लेकिन आज एक ही परिवार में विधायक भी है, सांसद भी है, पार्षद भी है, परिवारवाद भी है। और आपने बहुत से समझौते कि घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ हो रहा है। तो बात ये है कि अब ठीक है, वही हम कहते थे कि ये राजनीति की सच्चाई है, इसके बिना आप नहीं चल सकते हैं। आपको गाड़ी घोड़ा चाहिए अगर लोगों की सेवा करनी है। तो उस समय जो वो बातें करते थे वो खुद ही लागू नहीं कर पाए, और आज समझ रहे हैं कि अगर मैं भी सांसद बनती हूँ तो मेरे घर में आप ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों को बिठा के बात कर सकती हैं। लेकिन जब आप चुन कर आते हैं, जनप्रतिनिधि 20 लाख मतदाता है चांदनी चौक का, तो मैं अपने घर में नहीं, फिर आपको जो सरकारी आवास है वो आपको लेने ही होंगे, अपने लिए नहीं, लोगों को मिलने के लिए। उनका बंगला तो विवादों के घेरे में ही रहा है। मैं फिर वही कह रही हूँ, जो कहते थे कि हम सरकारी वीआईपी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, वो आज बंगलों को लेते भी हैं और उसमें करोड़ों रुपया करदाता का खर्च होता। तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, सवाल तो उठेगा। सवाल उठा भी, जवाब उनको देना था, उन्होंने कुछ जवाब दिए भी। अब जनता संतुष्ट है, जनता नहीं संतुष्ट, आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय पर एक सवाल और होता है कि राहुल गांधी जब भी कैंपेन करते हैं तो बीजेपी एक आक्रामक रवैया अपनाती है कि वो सीजनल हिंदू हैं, मंदिर तब जाते हैं जब चुनाव आते हैं। आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपने जो भी सवाल पूछा, भाजपा की तरफ से यही सवाल धर्म को लेकर, निजी आस्था को लेकर। क्यों? भाजपा सत्ता में है ना, डबल इंजन की सरकारें हैं ना, क्यों भाजपा की तरफ से बेरोजगारी पर सवाल या जवाब नहीं आता जब हम सवाल पूछते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि जो 400 पार बीजेपी बार बार कह रही है कि एनडीए आएगी, ये सिर्फ एक
जुमला जैसा शब्द रह गया है या फिर इसमें कोई रियलिटी भी है या अचीवेबल भी लगता है? तो ये भी एक जुमला है, क्योंकि लोगों को पता आ नहीं रहे, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर, आप कहीं भी देश में चले जाइए, करोड़ों रुपया विज्ञापनों के ऊपर, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेडियो, एफएम, टीवी, अखबार, कुछ खोलेंगे, एयरपोर्ट पे भी बैठे होते हैं तो सिर्फ मोदी का चेहरा दिखना चाहिए और किसी का नहीं, टीवी खोलो सब। सो ये सब करके वो कहते हैं ना, कबूतर जो है सामने, कहते हैं पता नहीं बिल्ली को देखकर आंख मूंद लेता है तो उसको लगता है बिल्ली है सामने नहीं है, इसीलिए जो खतरा है उससे प्रधानमंत्री जी आपने आंखें मूंद ली हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके करोड़ों रुपए के विज्ञापन और पूंजीपति मित्र जिन्हें आपने देश की संपत्तियां बेची हैं वो आपकी कुर्सी बचा लेंगे। नहीं, ये किसान, एक कुर्सी का पहिया देश का किसान है, दूसरा कुर्सी का पहिया देश का बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान है, तीसरी इस देश की आधी आबादी हमारी जो है, चौथा जो है इस देश का लोकतंत्र जैसे कहते हैं मीडिया, अभी भी हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। तो ये कुर्सी के जो चार पहिए हैं, है ना, ये जब तक मजबूत रहते हैं सत्ता कुर्सी बनी रहेगी, जब ये हिल जाएंगे तो आपकी सत्ता जाएगी और ये जा रही है। क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगी, इंडिया अलायंस में ये तय हुआ कि हम सबसे पहले चुनाव में जाएंगे, हमारी सीटों का कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीटों पर लड़ेगा तय हो चुका है, चुनाव में हम जा रहे हैं। स्वाभाविक है सब अपना अपना नंबर लेकर आएंगे इंडिया अलायंस की फिर एक बड़ी बैठक में, स्वाभाविक रूप से ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा या अगर दूसरी पार्टियों में, क्योंकि देखेंगे उस समय क्या चर्चा होती है। हाल ही में बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, जो पुराने बड़े नाम माने जाते हैं। कुछ नाराजगी कमलनाथ जी को भी थी। आपको लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है या पार्टी को कोई करेक्टिव मेजर लेना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, या देर हो गई है? मैं आपको कहूँ, चुनाव से जस्ट पहले ये जो है, आप 5 साल 10 साल चुप रहे, भाजपा के खिलाफ लड़ते रहे कांग्रेस में, लेकिन जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले आपके ये फैसले ना कांग्रेस को कमजोर कर सकते हैं ना किसी को ताकत दे सकते हैं। हल्का लंबा से मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी इस बार देश में इलेक्शन में? देखिए, मैं फिर कहूंगी, भाजपा की तरह जुमला नहीं, 400 पार 500 पार वाली बात है ना, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस के नाम है, श्री राजीव गांधी जी के नाम है। 1984 में 403 सीटों का रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाया है ना कोई तोड़ पाएगा, मुझे जहां तक आज के हालात में लगता है। और इंडिया अलायंस की सरकार 24 में बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, और इसे बनाने में देश की आधी आबादी, सबसे बड़ी भूमिका हमारी जो मतदाता महिलाएं हैं वो निभाने जा रही हैं। बड़ा अद्भुत कहा उन्होंने। वो हिंदी में कहते हैं ना कि तेल देखिए, तेल की धार देख रही हो, और चुनाव के समय वोटरों का वार देखिए। फिलहाल कैमरा पर्सन हेमंत कुमार सूद और मनोज कुमार अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।